असल में जो जैसा होता है ना, उसके दिल में जो होता है वही सब चीज़ निकल कर बाहर भी आती है। फिर वो चाहे किसी भी तरह से हो, नाम में हो, इज्जत में हो, प्यार में हो। दिखावा तो करने के लिए तो अब कर तो सकते हो, लेकिन वो अलग ही दिख जाता है कि वो वाकई में दिखावा है। और जो असलियत होती है ना, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद दिख जाता है। जैसे कि लोगों को दिख गया कि जो इनकी फुकसानाबाजी है, उनका और उनकी अम्मा का जो बॉन्ड है वो कितना अच्छा बॉन्ड है, और इनका और इनकी सास का जो बॉन्ड है वो कितना अच्छा बॉन्ड है। दिखावे के लिए बहुत कुछ करती है। सबसे पहले बात की जाए तो टाइटल की। टाइटल में क्या लिखा है? सास ससुर हज से लौट आए। सास ससुर रियली, क्या वो तुम्हारी अम्मा पापा नहीं है? क्या उनको तुमने अभी तक अपनाया ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी अम्मी पापा नहीं बने? तुम्हारी अम्मी पापा तुम्हारे अम्मी पापा, और फ़नी के अम्मी पापा तुम्हारे सास ससुर। तो ये सास ससुर ही कहता है क्या फ़नी भी? वो भी तो अम्मी और पापा कहता है ना वहाँ पर। लेकिन पैसे के लालच में उसने अपना लिया है अपने सास ससुर को, तो उसके लिए वो सास ससुर जो है वो सास ससुर नहीं है, वो अम्मी पापा हैं। और लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। जो दिल में होता है वो दिख भी जाता है। ऐसे कुछ और भी पॉइंट थे, आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, वीडियो आपको पसंद आती है, आप देखते हैं तभी मुझे व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं टाइटल की। तो क्या ये टाइटल जो है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सास ससुर की जगह क्या इसमें अम्मी पापा नहीं लिखा जा सकता था? अम्मा कहती है ना, ये अम्मा पापा नहीं लिखा जा सकता था? उसमें एक अपनापन नज़र आता और अपनेपन का प्यार नज़र आता। लेकिन सास ससुर में ये नज़र आता है कि वाकई में तुम सिर्फ सास ससुर ही समझती हो उनको। मुश्किल से 2-4 दिन के लिए आई है, इस 2-4 दिन के लिए भी यहाँ भागना वहाँ भागना, घर में टिकना नहीं है। मतलब उसी दिन आई है और उसी दिन जो है फुकसानाबाजी घर पर है। खाना पीना सब घर पर डेफिनेटली बना होगा, क्योंकि वो खाना खाने के लिए अपने घर नहीं जाती हैं, यहीं खाना बनता है और यहीं वो खाती हैं। क्योंकि वो जो लड़का है जो बोल सुन नहीं सकता, वो भी यहीं खाता है। फुकसानाबाजी के हस्बैंड हैं, वो भी शायद कुछ इनके हैं, कुछ काम वाम करते हैं, जिनको ये खाला खालू पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और आते टाइम पूछ भी रहे थे कि फुकसाना कहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इनको अच्छा खाना खाना था, तो इसलिए इन्होंने डिमांड करके अपनी खाला से वहाँ ही अपना नाश्ता बनवाया, यानी कि अंडे उबलवाए, वही मछली बनवाई, और वही दोनों मियाँ बीवी ना खाना खाया अपना घर छोड़ के। एक तो पहले ही भगोड़ों की तरह से यहाँ से भाग गए थे, अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए कि अम्मी पापा नहीं है तो हमें यहाँ पे घर पे रुकना चाहिए था, या कुछ टाइम और रुकना चाहिए था, या बीच में हमें 1-2 चक्कर लगा देने चाहिए थे। पूरा घर जो है किसी के ऊपर ऐसे ही छोड़कर वो चले गए। इसका मतलब अपने बहू बेटों से ज़्यादा उन पर ट्रस्ट होगा, जब तो अपना पूरा घर वो उनके ऊपर छोड़कर गए हैं। और भाई साहब, कितनी देर तक जो हग था ना, वो सचमुच में ना तो वो उस चीज़ से अलकसारी थी उनकी सास, और ना ही वो उनका छोड़ने का दिल कर रहा था। क्योंकि जब दिल से मोहब्बत होती है ना, तो ही ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और जब ऊपरी मोहब्बत होती है तो वो ऐसे होता है जैसे चालू के ऊपर सर हाथ फेरा, क्योंकि बड़े होने के नाते। और कितनी सी देर, सेकंडों के हिसाब से सिर्फ गले लगी है। भाई मैंने इनका एक कमेंट पढ़ा, सचमुच में मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हुआ, और मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला भी था। किसी ने यहाँ पर लिखा है, अपने हस्बैंड के साथ 24/7 टाइम बिताती, सारी बातें करती हो, लेकिन खालू इतने टाइम के बाद खाला खालू को इतना पर्सनल मी टाइम मिला है, लेकिन उसमें भी तुम्हें हरकतों से बाज नहीं आई कि दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट कर खुलवा रही थी कि दरवाज़ा ही तोड़ देती। बहुत टाइम बाद उनको पर्सनल मोमेंट मिले, 100 बातें होती हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अपना घर साफ़ सुथरा किया, लेकिन उस पर भी उससे डिमांड कर दी। आपको क्या लगता है कि खाला ने क्या अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, वो इतने दिन वहाँ पे काम करती हुई आई हैं, तो क्या उनको अपना पर्सनल टाइम नहीं चाहिए था? क्या उन्होंने क्या अपनी पसंद से खुद से ज़बरदस्ती कहा है कि नहीं फ़नी यहाँ आ जाओ, सबा यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आके खाना खाओ, मैं तुम्हारी पसंद की मछली बना रही हूँ। इवन पैसे भी इसने ट्रांसफ़र किए होंगे, इसीलिए इसने जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करी है, इसने यहाँ से हुक्म बजाया है, हुक्म किया है और उन्होंने हुक्म बजाया है। तो उनका तो बस यही है कि ना उनको बेचारी को मुंबई में चैन है, ना यहाँ चैन है। और भाई ये जो बेचैनी है, ये इन्होंने खुद ही तो मोल ली है। इसलिए 4 अंडे उबालने के लिए भी वहाँ नहीं रुकी कि वहाँ नाश्ता पानी कर लेती, अंडे भी यहीं आके उबलवाए हैं। अब एक बार बताओ, जब कहीं जाते हो और महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए जाते हो, तो क्या आप ऐसी चीज़ें, अंडे हुए या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हुई, ग्रॉसरी जो ख़राब होने वाली है, इस तरह की कोई छोड़कर जाओगे क्या? नहीं। डेफिनेटली उन्होंने ये सारी चीज़ें मंगाई होंगी। क्या वो अंडे ही खाती होंगी? नहीं, इसके लिए वो स्पेशली मंगाई गए हैं। खुद को तो तेरे को चैन है नहीं, सुकून है नहीं, दूसरों को सुकून से जीने नहीं देती है। फिर जब गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी में अकेले मियाँ बीवी नहीं थे ये, उसमें और भी मर्द थे। ये बहुत ही हिजाबन बनती है ना, हिजाबी औरतें ऐसी तो करती होंगी कि अपने शोहर के ऊपर पैर उठाकर
रख लिए। ये प्राइवेट मोमेंट होते हैं जो कि अपने बेडरूम तक ही सीमित होते हैं। बेडरूम में आप चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आप गैर मर्दों के सामने और सारी दुनिया को दिखाते हुए ये सारी घटिया हरकतें करते हो और ऊपर से फिर हिजाबी कहलाते हो। अपने आप को शर्म नहीं आती आपको? और अगर आपको लग रहा हो कि वो जो पायल इसने पहनवाई थी फनी से कह के कि वो गोल्ड की थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो गोल्ड की पायल नहीं थी, वो गोल्ड प्लेटेड थी ओनली। लेकिन जानबूझकर दिखाने के लिए, निब्बा निब्बी बनने के लिए ये सारी हरकत की, और प्लस भाभी को कॉपी करने के लिए, क्योंकि भाई ने भी तो भाभी को चांदी की झांझर पहनाई थी अपने हाथों से, मैं क्यों नहीं पहनाऊंगी अपने फनी से। और देखो भाई, तबीयत खराब थी मियाँ की, और पैम्परिंग कौन करवा रही है? वाइफ। अगर ये उन दो गैर मर्दों के सामने अपने शोहर के पैरों को अपने ऊपर रखती और उनको सहलाती दबाती, तो एक समझ में भी आता कि भाई देखो एक औरत क्या कर रही है। और वो जायज़ भी होता है एक तरीके से, लेकिन एक औरत होकर, वो भी हिजाबी औरत होकर, दो गैर मर्दों के सामने अपने पैरों को खोल कर अपनी पायल पहनवा रही है और अपने शोहर की गोद में रख रही है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। और कहाँ गए इनके अंधभक्त? उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती, वही ये सब खुद सीख रहे होंगे और वही अपने बच्चों को भी सिखा रहे होंगे। और आने वाली जनरेशन यही सीखेगी कि यही कदर करेगी कि माँ बाप की तो कोई इज्जत करना है ही नहीं। और एक चीज़, इनके यहाँ से भी इन्होंने बुकिंग चालू कर दी है, क्योंकि जैसे ही हज लग गया था उससे 3-4 दिन बाद ही इनके यहाँ से एक मैसेजेस फॉरवर्ड होने शुरू हो गए कि भाई अब जो है उम्रा के पैकेजेस शुरू हो गए हैं। तो भाई इनको है जीरो नॉलेज, इनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है कि कैसे जाना है, कैसे बुकिंग करनी है, कैसे करना है। आप एक बात बताओ, हज की और उम्रा की कोई उम्र अल्लाह ताला ने सेट नहीं कर रखी है। एक जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसको भी आप ले जाया जा सकता है और उसका भी उम्रा कबूल हो जाता है और उसका भी हज कबूल हो जाता है। हज और उम्रे के लिए आप किसी भी एज में जा सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ है ही नहीं। हाँ, रोज़ा जैसे रखा जाता है तो 7 साल के बाद आप रोज़ा रख सकते हैं, 8 साल के बाद 9-10 साल के तक भी आप जो है रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि उससे छोटे जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए आप छोटे से न्यू बॉर्न बेबी तक को भी साथ में ले जा सकते हैं। और अगर छोटा बच्चा हो गया, जैसे मैं कह रही हूँ शहर की उम्र का कोई बच्चा हो गया है और वो जाएगा, तो क्या वो बिना आधार कार्ड के चला जाएगा एयरपोर्ट पर? अब सोच कर देखो, इनको है जीरो नॉलेज। तो भाई इनके यहाँ से कोई भी पैकेज मत बुक कराओ। जो खुद ट्रैवल एजेंसी करा के और दूसरों को भेजते हो फ्लाइट से, और उनको ये जानकारी है कि बिना आधार कार्ड के और बिना किसी चीज़ के इस तरह से फ्लाइट पर या एयरपोर्ट पर जाया जा सकता है। और कितने ही सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि जमजम पानी थोड़ा है तो थोड़ा ही दे दो, लेकिन मिक्स करके मत दो, क्योंकि ऑलरेडी जिसके पास आपका जा रहा है वहाँ तो वो वैसे भी मिक्स कर ही पिला दें। 1-2 चम्मच जो है एक गिलास में 2 गिलास में डालकर वो पिलाया जा सकता है, क्योंकि वो उसी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और एक मैं आपको बताऊं, वहाँ पर एवरी वीक उस पानी का जो ना सारा एनालिसिस होता है, सारा टेस्टिंग होता है। आपको अगर जानकारी चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई, आप चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो भाई वहाँ से तो सिर्फ 1 लीटर ले आओ और 50 लीटर का एक टैंकर खरीद लो, उसमें सारे में उसको मिला दो, वो तो सारा का सारा जमजम बन जाएगा। जो लोग मुझे आके कमेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ से लोग खरीद कर लेकर आते हैं। और एक बंदे को अब जो लिमिट कर दी है वो 5 लीटर की कर दी है, यानी कि पर पर्सन 5 लीटर पानी ला सकता है। और वो 5-5 लीटर की ही 2 बॉटल्स हैं जो ये लेकर आए हैं। लोग हाजियों से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो ना खजूर मिल जाते हैं, उनसे ब्लेसिंग मिल जाती है, उनसे मुसाफा मिलाना यानी कि हाथ मिलाने का मौका मिलता है, उनसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, क्योंकि वो अल्लाह के घर से आए हैं और वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह से हो गए हैं, यानी कि उनके नामे अमाल में अब कोई भी गुनाह शामिल नहीं है। ये कहते हैं किसी ने अगर हज कर लिया है और उसके बाद वो अगर उसका दम निकल गया है तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसके नामे अमाल में एक भी गुनाह शामिल नहीं होता। तो इसलिए न्यू बॉर्न बेबी की तरह से हो जाता है एक आदमी जब इंसान जब हज कर आ जाता है। तो इसलिए लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि अल्लाह का घर देख कर आए हैं, हमें भी नसीब हो, और ये सवाब भी है हाजियों से मिलने जाना। तो जब वहाँ मिलने जाते हैं तो लोग फिर वहाँ पे क्या करते हैं, जो हाजी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो जमजम पानी है वो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, जैसे 1 लीटर में आपने 3-4 चम्मच डाल दिया और वो सर्व कर दिया, लोगों को पिला दिया, कुछ खजूर खाने के लिए भी दे दिए। ऐसा नॉर्मल पानी मिलाना तो चल जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी सी बॉटल होती है जो लोगों को दिया जाता है कि आप अपने घर में रख लो, जब कभी बीमारी हो, किसी की ज़रूरत हो, किसी को शिफा देनी हो, तब उसमें मिला के पीना। तो वो जो छोटी सी बोतल होती है ना, उसमें से 1 या 2 बूंद डाल के गिलास के पानी में वो पिलाने के लिए दे दी जाती है। लेकिन मिनरल जितने होते हैं ना, जितने उसमें बहुत सारे गुण हैं ना उस पानी में, वहाँ लेबोरेटरी में एवरी वीक उसकी टेस्टिंग होती है। तो अगर नॉर्मल पानी मिलाना है ना, जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि नहीं मिला सकते हैं, नहीं
मिला सकते और आकर जो है कमेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए जवाब है। अगर ऐसा ही है कि नहीं उसमें जो है 2 चम्मच पानी जो है वो 50 लीटर में मिला दो, 2 चम्मच पानी, तो ऐसे उससे सारा जमजम बन जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। नहीं तो 1 लीटर ले आओ और एक टैंकर खरीद लो, एक टैंकर में 1 लीटर पानी डाल दो, वो पूरा का पूरा जमजम भर जाएगा और लोगों को बाल्टियां भर भर के दे दो। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। सदियों से चला आ रहा है, हाजी जाते हैं इतना इतना सारा पानी लेकर आते हैं और वो प्योर ही बांटा जाता है। रिश्तेदारी में जब बांटा जाता है रखने के लिए, जब पिलाया जाता है तब मिक्स करके पिलाया जाता है। 200 ml से लेकर 700 ml तक, और वहाँ से 1 लीटर से लेकर 2 लीटर, 2 लीटर से लेकर 5 लीटर तक की अलग अलग कैन आपको सील्ड में मिल जाती है वहाँ पर। लेकिन लोग जो लेकर आते हैं वो 5-5 लीटर की कैन लेकर आते हैं। और आज का सबसे आखिरी पॉइंट, इनके घर वाले क्यों नहीं आते हैं किसी भी मौके पर? क्या उनको किसी पैसे की, किसी चीज़ की कमी है क्या? अब तो टाइम की भी कमी नहीं है। तो भाई भाभी अपनी अम्मी को लेके फ्लाइट से क्यों नहीं आ सकते थे हाजियों से मिलने के लिए? इतने दूर दराज से लोग आते हैं और मिलने के लिए आते हैं हाजियों से। नसीब की बात मानते हैं कि देखो हम हाजी से मिलने के लिए गए, मुसाफा मिलाना, उनसे ये सब चीज़ें बातें पूछना, सब कुछ करना। एक इनके घर के हैं, ना केवल आए भी नहीं, ऊपर से कोई तोहफे नहीं, कपड़े नहीं, कुछ सामान नहीं। बतना इतने रूखे रिश्तेदार। एक तो होता है कि भाई किसी लायक नहीं होते हैं, सक्षम नहीं है, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा सक्षम हो और उसके बावजूद भी करना नहीं है। अब आप बताओ कौन सा मैडम का और जनाब का प्रोजेक्ट चल रहा है? कौन सा इनकी अम्मी को वहाँ पे दिन रात का ऐसा कोई काम है? क्यों नहीं आई? चलो पापा का मान सकते हैं, वो बीमार हैं, वो नहीं जाते आते हैं कहीं, वो सफ़र नहीं कर सकते, वो एग्जॉशन में नहीं जा सकते, पर अम्मी तो जा सकती हैं प्रॉपर तरीके से। भाई भाभी तो जा सकते हैं। वैसे ही बड़े कहते हैं मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया है। इतना आसान नहीं होता है बाप का फ़र्ज़ निभाना। आप अपने पापा की कदमों की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो एक बाप कर सकता है ना, वो एक भाई कभी नहीं कर सकता। आप करोगे, ज़िंदगी भर करोगे, लेकिन अपने बेटे के लिए करोगे, लेकिन अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते। अब मैं बताती हूँ असली वजह कि ये क्यों नहीं आए हैं। इन्होंने सोचा है कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे भी यहाँ आने वाले हैं, हम यहीं मिल लेंगे। समझ गए ना आप? क्योंकि अभी फ़नी के और जो चालू का जो रेस्टोरेंट है उसकी ओपनिंग होने वाली है, और 1-2 दिन रुककर हो सकता है यहाँ से अपनी अम्मी पापा को साथ में लेकर यहाँ से जाएं वो, क्योंकि रेस्टोरेंट की ओपनिंग में तो उनका होना ज़रूरी है। इस वजह से ये सोचकर, लेकिन ऐसे में उनको आना चाहिए था, फ्लाइट पकड़ के आना चाहिए था, ट्रेन से आना चाहिए था, जैसे मर्जी आना चाहिए था, लेकिन उनको रिश्तेदारी निभानी चाहिए थी। इवन उनको भी छोड़ो, खाला खालू को भी फुर्सत नहीं थी कि वो उनसे आके मिले। अगले दिन तक भी नहीं आए मिलने के लिए। चलो रात को 3 बजे आए थे, पर अगले दिन तो पूरा दिन निकाल दिया, अगले दिन भी उनको फुर्सत नहीं मिली, एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद भी। नानी को तो देख लो, इतने बुजुर्ग हैं, उनको भी इतनी अकल नहीं है कि वो हाजी हज्जन आए हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, उनसे मुसाफा मिलाने के लिए जाऊं। अगले दिन भी नानी नजर नहीं आई हैं। दूसरा एक पॉइंट और था कि भाई बच्ची जो है वो क्यों उदास नजर आ रही थी, क्यों रोई रोई सी नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने भी शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी चालू से, क्योंकि चालू ने ऐसे ही करती है, किसी को करती है तो पूरी तरह से करके उसको पहले तो पूरी उम्मीद बांध देती है और उसके बाद तुरंत ही उसकी उम्मीद को छोड़ देती है। और जितना प्यार ये सारा से करती है ना, शायद ही इतना किसी और से करती होगी। अब वो तो भाई अंधा प्यार इसका है, उसका भी एक खास और बहुत मेन रीज़न है जो किसी और दिन हम बताएंगे कि इतना खास और मेन क्यों है सारा का प्यार इसके लिए। तो जब वो आई थी तो उसको गोल्ड चेन, उसको जो है मॉल से शॉपिंग सारी करानी, दुनिया भर का सामान दिलाना, उसको इस तरह से सारा विदाई की गई। जब बारी आई मेहर, तो मेहर को लोकल शॉप से जो है वो सब चीज़ें दिलवा दी। कोई ब्रांड का बैग नहीं था, कोई अच्छा बैग नहीं था जैसे मॉल से दिलवाते हैं। भाई अब उसको भी इतनी समझ तो है कि मॉल से शॉपिंग करने का क्या मतलब होता है और नॉर्मल दुकान से शॉपिंग करने का क्या मतलब होता है। तो वो लड़की जरा भी खुश नजर नहीं आई थी। और मैं भी ये कहूँगी कि तुम्हें क्यों इतनी उम्मीद लगाने की क्या जरूरत थी? किसी को कितना भी हो जाए, इंसान को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर है। अब ये क्या करती है, जरूरत से ज़्यादा कर करके पहले तो लोगों की आदत खराब कर देती है और फिर उनके दिमाग के साथ और दिल के साथ और उनके माइंड के साथ खेलती है। और वही चालू ने कर कर भी दिखाया। तो वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी आते हुए टाइम तक भी, क्योंकि उसको लगा था कि उससे जितना उसको किया है ना, उससे उसकी ज़्यादा की उम्मीद थी। और मुझे तो जब ये आई थी मिलने के लिए तब भी वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। कितना स्वेल उसका फेस था, जैसे वो बहुत ज़्यादा रोई हो। आपको क्या लगता है कि खाली मुझे ही लग रहा है ऐसा, या आपको भी ऐसे ही फील हुआ? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो कपड़ों की बात तो हम बता ही चुके थे। 3 दिन पहले यही कपड़े पहने थे दोनों हस्बैंड वाइफ ने, सेम वही जो स्वेट शर्ट पहनी हुई थी और उसी के नीचे जो लोअर था वही पहन रखा था। कितने गंदे और
अनहाइजीनिक है। मतलब 3 दिन तक एक ही कपड़े बिना धुले उठा के, गर्मी के टाइम में कितना स्वेट होता है, पसीना आता है, ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा हो रही है बरसात की वजह से। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल क्या, कपड़ों की इतनी कमी आ रही थी कि दुनिया भर के तुम पे कपड़े खरीदते हो, दुनिया भर के तुम्हें कपड़े आते हैं। और देखो चालू को देखो, बिना नहाए धोए बस उठा के नाइट सूट पहन लिया। और ये है भाई घर की अच्छी खासी सी और सलीकेदार बहू, हिजाबी बहू। अगर इसको एक सूट अपने साथ कैरी करना था तो क्या यहाँ से पहन कर नहीं जा सकती थी, या यहाँ से सूट पहन कर नहीं जा सकती थी खाला के घर? लेकिन नहीं, मटकना है, इसको दिखाना है कि देखो मैं कितनी अच्छी सेलिब्रिटी हूँ, मैं कैसे कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं सूट वूट तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। और वहाँ से कहाँ पे पहुँची थी? वहाँ से खाला के घर, और खाला के घर से फिर वहाँ से तैयार होके और वो सूट पहन के, जो भी वो सो कॉल्ड इसने सूट पहना था जिसको कैरी कर कर लेकर गई थी, तब वहाँ से बदल कर निकली है। इतना सब कुछ करना ही क्यों भाई? सीधे साधे तरीके से नहीं रह सकते हो ससुराल में? जितना तुम्हें मटकना लटकना झटकना जो कुछ दिखाना है वो अपने वहीं दिखा लो जहाँ तुम मुंबई में दिखाती हो। तो यहाँ तो कम से कम अगर गाँव के सीधे साधे से लोग हैं तो कम से कम सीधे साधे तरीके से ही रहो। और वो कौन गैर महरम था जिसके साथ बैठ के ये खाना खा रही थी? इसको शर्म नहीं आती? अपने शोहर के साथ खाना खा रही है अपने खाला के घर में, तो चलो समझ में भी आता है। ये भी नहीं बताया कि वो गैर महरम है कौन, कौन है, किसके साथ खा रही है। ना 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 ना, कुछ नहीं, बस वहाँ बैठ के उसके साथ खाने से मतलब है। यह है हिजाबी, जिसको इतनी शर्म नहीं है कि मेरे साथ 2 गैर महरम है गाड़ी में तो मैं इस तरह से बर्ताव ना करूँ। जो मेरा बेडरूम के सीन है वो कम से कम मैं बेडरूम तक ही रहने दूँ, उनको तो ना करूँ। उसके अलावा 30 लाख लोग जो हैं उनको ओपन कैमरे से सारी चीज़ें शूट करके दिखा रही है, उनसे पायल पहनवा रही है, पैर करवा रही है। फिर उसने अपने वो जो रुमाल ओढ़ते हैं ना, जो उसने रुमाल से जो डाला हुआ था जैसे लपेट लेते हैं, फिर उससे उसके पैर कवर भी कर दिए क्योंकि पाँचे उसके ऊपर हो रहे थे पैंट के, और उससे उसकी टांगे दिख रही थी। तो ऐसी बेशरम हिजाबी है ये, जो नकली हिजाबी है। मुसलमान हिजाबी के नाम पे कलंक है। शर्म आती है मुझे इसको देखते हुए कि ये हिजाबी है रियली में। चलिए तो भाई इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।